अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी भाग 2। पिछले पार्ट में हमने देखा कि मेरे को उस लड़की का नाम पता चल जाता है और मैं उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी अचानक से पीछे से किसी का हाथ आ जाता है और मैं रुक जाता हूँ। अब देखिए आगे की कहानी में क्या होता है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना था। आंखें खुल गया तो सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोच रहा था। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि यह वही लड़की थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या बोलता मैं। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि यह वही लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता कि वही कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैं उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते, बातें करते थे, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुई उसे कुछ भी कहने की और ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हमें सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब मैं उसे कल जाके अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने एक समय निर्धारित किया और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा, तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया।
बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोलो, और वो बोलने जा रही थी तब मानो मेरी सांसें रुक गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैंने क्या बताता। बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था, शायद जो एक समय पे आकर टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आई। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया। और ये आज का दिन जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है।